यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि कैपिटल बी का मान आपको ज्ञात करना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बी का मान आपको ज्ञात करना है। 100 फेरे यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है, एन बराबर दिया गया 100 और त्रिज्या आर बराबर दी गई है 8 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा आई बराबर तो धारा दी गई। तो यहाँ पर एन का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है और आई का मान दिया गया है, और आपको कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है एन का मान यानी कि फेरों की संख्या दी गई है, एन बराबर दिया गया है 100 फेरे, यहाँ पर एन का मान हो जाएगा। इसके बाद इसमें त्रिज्या दी गई है आर बराबर 8 सेंटीमीटर, इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर, तो ये मीटर में बदल जाएगा। इसके बाद इसमें धारा दी गई है, आई का मान आपको दिया गया है इसमें 0.40 एम्पियर, तो यहाँ पर धारा का मान दिया गया और इसमें हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि बी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र जो प्रयोग होगा वो होगा बी बराबर μ0 NI और बट्टे में हो जाएगा 2R। तो यहाँ पर ये सूत्र प्रयोग होगा और ये सूत्र मैंने आप लोगों को इसके पहले जो थ्योरी का वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर सूत्र हो जाएगा। अब इसमें जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर b बराबर इतना हुआ, यहाँ पर μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7, ये μ0 का मान है। इसके बाद फिर इंटू n का मान दिया गया है 100, यहाँ पे हो जाएगा, फिर इंटू आई का मान दिया गया है 0.40, इतना हो जाएगा, फिर बट्टे में दिया गया है 2R, तो ये हो जाएगा 2, और R का मान दिया गया है 8 × 10⁻², ये इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 4 को काट सकते हैं। यहाँ पे जब 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पाई, फिर इंटू 100, फिर इंटू 0.40 और गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए यहाँ पे -7 दिया गया, और जब ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -7 से प्लस का 2 जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -5। फिर यहाँ पर बट्टे में 2 से हम लोग ये 4 काट चुके हैं, यानी कि 2 दूनी 4, तभी यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो अब यहाँ पर बचा है 8, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसको आगे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 2 चौको 8, इतना हो जाएगा। इसके बाद 4 से चाहे तो आप 100 को भी काट सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 25, इतना हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आगे 25, यहाँ पे हो जाएगा पाई और इंटू 0.40 इंटू 10⁻⁵, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद 25 का गुणा इधर 4 में करना है आपको, 0.4 में, तो ये हो जाएगा फिर 25 चौको 100, इतना हो जाएगा। 25 का गुणा 4 में किया तो 100, यहाँ पे 0 दिया गया, ये लिखेंगे आप। अब 2 अंक पे दशमलव लगाएं तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, फिर पाई और इंटू में हो जाएगा 10⁻⁵। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 10 पाई, क्योंकि 10.00 लिखा है तो इसका मतलब 10 हुआ, तो 10 पाई गुणे 10 की घात -5, तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे पाई गुणे 10 की घात, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की घात प्लस का 1 हो जाएगा और ये 10 की घात -5, तो -5 से ये 1 हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -4, तो यहाँ पर आया फिर 10 की घात -4 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई गुणे 10 की घात -4 जो आया है यही इसका मान हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर रहे थे और इसका मात्रक होता है टेस्ला। आप चाहे तो इस पाई की जगह पे इसका मान भी रख सकते हैं। पाई का मान होता है 3.14 और गुणे में 10 की घात -4 टेस्ला, तो ये भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप इतने पे छोड़ दीजिए, पाई गुणे 10 की घात -4, या फिर इसकी जगह पे लिख सकते हैं 3.14, ये पाई का मान होता है और गुणे 10 की घात -4 टेस्ला, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 4.2 में दिया गया है, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। तो यहाँ पर विद्युत धारा दी गई यानी कि आई का मान दिया गया 35 एम्पीयर और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी, आर का मान दिया गया 20 सेंटीमीटर दूरी। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि कैपिटल बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोगों को धारा दी गई यानी कि आई का मान दिया गया है 35 एम्पीयर। इसके बाद दूरी दी गई है यानी कि आर बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 10 की घात -2 मीटर, तो ये दूरी हो जाएगी 20 × 10 की घात -2 मीटर। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि बी का मान ज्ञात करना है।
तो लंबे सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है B बराबर म्यू 0 I और बट्टे में होता है 2 पाई R, ये सूत्र होता है। तो इसमें जब हम लोग मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा B बराबर यहाँ पे म्यू 0, तो म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये तो म्यू 0 का मान हो जाएगा। फिर इंटू I का मान लिखेंगे यहाँ पे 35, फिर बट्टे 2 पाई इंटू R का मान हो जाएगा 20 × 10⁻⁻2, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर ये हो जाएगा B बराबर यहाँ पे पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ऊपर लिखेंगे 4 और बट्टे में 20 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 40 और गुणे 10 की घात यहाँ पर ध्यान दीजिए -7 दिया गया, और जब माइनस तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और -7 से +2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5, इतना हो जाएगा। और फिर गुणे में लिखेंगे 35, इतना बचा। अब इसके बाद 4 से अगर हम लोग 40 को कैंसिल करेंगे तो फिर ये आएगा B बराबर यहाँ पे 4 × 4 और ये हो जाएगा 4 × 40 यानी कि 10 बार जाएगा। इसके बाद फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा 35 और गुणे यहाँ पे 10⁻⁻5, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 10 से 35 को भाग करेंगे तो फिर ये आएगा B बराबर 3.5, एक जीरो कैंसिल होने पर एक अंक पर दशमलव लग जाता है, तो ये हो जाएगा 3.5 और गुणे में 10⁻⁻5। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, इसका मात्रक होता है टेस्ला, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.3, इसमें दिया गया है क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। इसमें दिशा भी दी गई है कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा भी बताना है। इसमें तार में धारा दी गई है 50 एम्पीयर, यानी कि I का मान दिया गया है 50 एम्पीयर और R का मान दिया गया है 2.5 मीटर। और यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा उत्तर से दक्षिण, और हम लोगों को इसमें दिशा भी ज्ञात करनी है। तो इसमें धारा का मान जो दिया गया है यानी कि I का मान दिया गया है 50 एम्पीयर, ये धारा हो जाएगी। और इसके बाद जो दूरी दी गई है उसका मान दिया गया है R बराबर 2.5 मीटर। इसमें दिशा भी दी गई थी, तुम लोग यहाँ पे दिशा बना रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी कि ये धारा की दिशा हो जाएगी, और इसका मान दिया गया है 50 एम्पीयर। और जो दूरी दी गई थी हम लोगों को वो 2.5 मीटर पूर्व की ओर दी गई थी, यानी कि इधर से दूरी दी गई है आपको 2.5 मीटर, यहाँ पे ये दूरी दी गई है। इधर जो है यहाँ पे लिख देते हैं ई का मतलब होता है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। तो 2.5 मीटर की दूरी जो दी गई है वो पूर्व दिशा में दी गई है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो किस दिशा में होगा। तो इसमें सूत्र तो वही प्रयोग होगा जो भी आपको बताया गया था, यानी कि B बराबर म्यू 0 I और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई R, इतना हो जाएगा। जब इसमें मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा B बराबर म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I का मान हो जाएगा 50 और फिर बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू R का मान हो जाएगा 2.5, इतना हो जाएगा। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा B बराबर 4 गुणे ये हो जाएगा 50 और बट्टे में हो जाएगा 2 गुणे 2.5 और गुणे में ये भी दिया गया है 10⁻⁷, इतना हो जाएगा। इसके बाद 2 से जब 4 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए गुणे में बचेगा 50, फिर गुणे 10⁻⁷ और बट्टे में लिखेंगे 2.5, इतना हो जाएगा। जब यहाँ पर हम लोग ये दशमलव कैंसिल करेंगे तो दशमलव कैंसिल करने पर यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर 2 गुणे यहाँ पे 25 से 500 को भाग करना, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 और एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 20 बार जाएगा। और फिर गुणे में हो जाएगा 10⁻⁷। और इसके बाद जब 20 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 40 गुणे 10⁻⁷, ये इतना आएगा। तो अभी इस समय जो दशमलव होगा वो 40 के बाद यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो इसको हम लोग जब मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर 4.0 गुणे 10⁻⁶, यहाँ पे दशमलव एक अंक बाईं तरफ आ जाएगा, और बाईं तरफ जब दशमलव आएगा तो वहां पर घात जो है प्लस में बढ़ती है, तो प्लस में बढ़ने पर इसमें एक कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -6। तो यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा। बाकी आप लोग दशमलव के लिए याद रखना, अगर दशमलव आप इस तरफ ले जाते हो यानी कि बाईं से दाईं ओर, तो जो 10 की घात बढ़ती है उसका मान हमेशा प्लस में बढ़ता है, और अगर आप दशमलव दाएं से बाईं ओर ले जा रहे हो तो वहां पर जो 10 की घात बढ़ेगी वो माइनस में बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी।
क्योंकि इसके पहले थ्योरी वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आपको अंगूठा रखना है और चारों उंगलियां एक अभीष्ट बिंदु की ओर संकेत करेंगी। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.4, इसमें दिया गया है व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है। तो यहाँ पर भी धारा का मान आपको दिया गया है 90, यानी कि आई का मान दिया गया है 90 एम्पीयर और दूरी दी गई है 1.5 मीटर। यहाँ पर जो दिशा दी गई है वो है पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर धारा का मान यानी कि आई का मान दिया गया है 90 एम्पीयर और दूरी यानी कि आर का मान दिया गया है 1.5 मीटर। यहाँ पे हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा जो है वो ज्ञात करनी है। अब की बार जो धारा प्रवाहित हो रही है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग दिशा बना लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित हो रही है और इसका मान है 90 एम्पियर। ये इतना हो जाएगा। और इसके बाद दिया गया कि तार के नीचे 1.5 मीटर, यानी कि इसके नीचे जो दूरी दी गई वो है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। तो सूत्र हो जाएगा फिर B बराबर न्यू 0 I और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई R। इतना हो जाएगा। जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा B बराबर न्यू 0 का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I का मान हो जाएगा 90, फिर बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और R का मान हो जाएगा 1.5। इतना हो जाएगा। यहाँ पे पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे B बराबर, इसके बाद 2 से अगर हम लोग 4 को काट दें तो 2 दूनी 4 ये भी कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 90 गुणे 10⁻⁻7 बट्टे यहाँ पर हम लोगों ने 2 से 4 को कैंसिल किया तो यहाँ पर बचेगा 1.5। ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ये दशमलव कैंसिल कर दें तो ये दशमलव कैंसिल करने पर यहाँ ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा B बराबर 20 गुणे, यहाँ पे जब भाग करेंगे 15 से 90 तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा और गुणे में हो जाएगा 10⁻⁻7। तो ये इतना आएगा। इसके बाद B बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 120 और गुणे 10⁻⁻7। इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर B बराबर यहाँ पर जो दशमलव आएगा वो लास्ट में आएगा बिल्कुल, तो इसको जब हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो 0.2 अंक बाईं तरफ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 1.2, यहाँ पर 1 2 अंक दशमलव ले गए तो यहाँ पर जो घात बढ़ेगी वो 2 अंक प्लस में बढ़ेगी क्योंकि बाईं तरफ गया है। तो बाईं तरफ गया तो प्लस में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो B का मान आएगा फिर वो हो जाएगा 1.2 गुणे 10⁻⁻5। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करे थे इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। और अब की बार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो दक्षिण की ओर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो धारा दी गई है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दी गई और जो बिंदु दिया गया है वो नीचे की ओर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो होगा 1.2 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला और उसकी दिशा होगी दक्षिण की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.5 दिया गया है, एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों को धारा का मान यानी कि I का मान दिया गया है 8 एम्पीयर। इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कैपिटल B का मान दिया गया है 0.15 टेस्ला और थीटा का मान दिया गया है 30 अंश। तो लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है इकाई इसकी एकांक लंबाई पर। तो एकांक लंबाई पर बल का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोगों को धारा यानी कि I का मान दिया गया है 8 एम्पीयर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है B बराबर 0.15 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। इसके बाद 30 अंश का कोण बनाते हुए यानी कि थीटा बराबर दिया गया है 30 अंश और प्रति एकांक लंबाई पर हम लोगों को बल ज्ञात करना है यानी कि F/L का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, एकांक लंबाई पर बल। तो सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा, ये सूत्र होता है F बराबर IBL साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F, L इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F/L बराबर IB साइन थीटा, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जब I का मान रखेंगे तो वो हो जाएगा 8, B का मान लिखेंगे 0.15 और फिर इंटू में साइन थीटा का मान यानी कि 30, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर 8 गुणे 0.15 गुणे यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लोग 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार जाएगा यानी कि 2 चौको 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे
0.15 इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 0.15 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी कि 0, फिर 4 एकम 4 और 2 हासिल आया तो ये हो जाएगा 6 और 2 अंक पे दशमलव लगा तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी कि 0.60। यहाँ पे हम लोगों ने F बटे L का मान ज्ञात किया तो ये मात्रा किसका बनेगा, फिर न्यूटन प्रति मीटर इतना हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.6 न्यूटन मीटर इनवर्स, इतना लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर जो है एकांक लंबाई पर ये बल का परिमाण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.6, इसमें दिया गया है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला बल चुंबकीय बल क्या है। तो यहाँ पर तार की लंबाई जो दी गई है वो 3 सेंटीमीटर है, धारा I का मान दिया गया है 10 एम्पीयर और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कैपिटल B का मान दिया गया है 0.27 टेस्ला। यहाँ पे चुंबकीय बल यानी कि आपको F का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग तार की लंबाई दी गई है L बराबर, तार की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻² मीटर, ये तार की लंबाई हो जाएगी। इसके बाद हम लोग को धारा दी गई इसमें I बराबर 10 एम्पियर, ये धारा का मान हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है 0.27 टेस्ला और यहाँ पर चुंबकीय बल यानी कि F का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बताया गया था कि प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष पर लंबवत रखा है, तो लंबवत की स्थिति में चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर IBL, तो ये सूत्र हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा F बराबर, यहाँ पे I का मान रखेंगे तो I का मान दिया गया है 10, इसके बाद फिर गुणे B का मान हो जाएगा 0.27, फिर गुणे L का मान हो जाएगा 3 गुणे 10⁻²। इसके बाद ये हो जाएगा फिर F बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 मिलके हो जाएगा 8, तो ये आएगा फिर 0.8 है क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, फिर गुणे 10 की घात हो जाएगा -2 और यहाँ पर ये भी दिया गया है गुणे में 10। इसके बाद जब 10 का गुणा आप इसमें 0.81 में करेंगे तो फिर ये हो जाएगा F बराबर, यहाँ पे इसका गुणा करने पर ये आ जाएगा 8.1 और गुणे में हो जाएगा 10⁻²। बल निकाला तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.7 दिया गया कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों A एवं B से क्रमशः 8 एम्पीयर एवं 5 एम्पीयर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, तो तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो इसमें हम लोगों को R का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसके बाद धाराएं दो दी गई हैं, एक 8 एम्पीयर है दूसरा 5 एम्पीयर, तो एक को I1 मानेंगे और दूसरे को I2। इसके बाद L का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बल का आकलन करना है यानी कि F का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोगों को पहले R का मान दिया गया, तो R का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10⁻² मीटर, इतना हो जाएगा। इसके बाद दो धाराएं दी गई, पहली को मान लेंगे I1, तो I1 का मान दिया गया है 8 एम्पीयर, इसके बाद दूसरी I2, इसका मान दिया गया है 5 एम्पीयर। इसके बाद हम लोगों को तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर यानी कि लंबाई दी गई थी L बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10⁻² मीटर और यहाँ पर बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है F बराबर μ0 I1 I2 बटे 2 पाई R और इंटू में L, ये सूत्र होता है। तो इसमें हम लोग अब मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा F बराबर, तो यहाँ पे μ0 का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसके बाद I1 का मान हो जाएगा 8, फिर I2 का मान हो जाएगा 5 और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई इंटू R का मान हो जाएगा 4 गुणे 10⁻² और फिर इंटू L का मान हो जाएगा 10 गुणे 10⁻², ये इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचा F बराबर 8 गुणे 5 गुणे 10, ये 8 गुणे 5 गुणे 10 और फिर गुणे यहाँ पे 10⁻² से 10⁻² भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻7, फिर यहाँ पे बट्टे में बचेगा 2। इसके बाद F बराबर, यहाँ पर हम लोग 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, तो यहाँ पर आएगा 4 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10⁻7 और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणे
10 की घात माइनस 7, तो ये f का मान आ गया 200 गुणे 10 की घात माइनस 7। तो यहाँ पर अगर हम लोग दशमलव देखेंगे तो लास्ट में होगा, इसको हमको मानक रूप में लिखना है। तो फिर ये हो जाएगा f बराबर 2.0। तो यहाँ पर दशमलव जो आएगा वो 1 2 दो अंक बाईं तरफ आएगा। यहाँ पे दशमलव दिख नहीं रहा, जब दशमलव दिखाई नहीं दे तो समझना कि लास्ट में दिया गया बिल्कुल। तो दशमलव 2 अंक इधर आया है बाईं तरफ, तो फिर यहाँ पर जो घात बढ़ेगी वो प्लस में बढ़ेगी, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे f बराबर 2.0 गुणे 10 की घात माइनस 7 से 2 प्लस का 2 घटेगा, तो यहाँ पे आएगा -5, यानी कि जो बल का मान आया वो आया 2 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.8, इसमें दिया गया पास पास फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिसमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। प्रणालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रणालिका के भीतर केंद्र पर यानी कि केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण परिकलित कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को प्रणालिका के भीतर जो है केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। और यहाँ पे लिखा है प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि प्रणालिका की लंबाई स्मॉल l का मान दिया गया है 80 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा गया इसमें 5 परतें हैं जिसमें प्रत्येक पर 400 फेरे, यानी कि जब हम लोग फेरों की संख्या लिखेंगे n का मान तो वहां पे लिखा जाएगा फिर 400 गुणे 5, क्योंकि फेरों की संख्या 400 दी गई और 5 परतें हैं, तो यहाँ पर एक फेरे में ये 400 दिया गया है। तो जब फेरों की संख्या निकालेंगे n का मान तो 400 गुणे 5 लिखेंगे। इसके बाद इसमें 8 एम्पियर की धारा दी गई है और हम लोगों को B का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है पहले प्रणालिका की लंबाई यानी कि L का मान दिया गया है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसके बाद फेरों की संख्या n बराबर हो जाएगा 400 गुणे 5, ये फेरों की संख्या हो जाएगा। इसके बाद इसमें विद्युत धारा दी गई है I बराबर 8 एम्पियर, इतना दिया गया। हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B का मान ज्ञात करना है। सूत्र होता है B बराबर μ0 Ni और बटे में होता है L। इसमें जब सारे मान रखे जाएंगे तो μ0 का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू n का मान लिखेंगे हम लोग 400 गुणे 5, इतना हो जाएगा। फिर धारा का मान यानी कि I का मान हो जाएगा 8 और फिर बटे यहाँ पे L का मान लिखेंगे 80 गुणे 10 की घात माइनस 2, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जीरो से एक जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, इतना। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा गुणे 40 और फिर गुणे 5 गुणे 8 और गुणे 10 की घात, यहाँ पे -7 दिया गया और जब -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -7 से प्लस का 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और बट्टे में बचेगा 8। यहाँ पे ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे जब गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 40 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि ये आएगा 160 पाई गुणे 5 और गुणे 10 की घात -5, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और एक जीरो लग जाएगा, पाई गुणे 10 की घात -5, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दशमलव दिया गया है वो लास्ट में दिया गया, यानी कि 800 दशमलव, तो हम लोग इसको मानक रूप में लिखेंगे तो ये आएगा फिर 8.2 अंक इधर लाएंगे तो 8.0 पाई गुणे 10 की घात -5 दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाईं ओर गया है तो फिर यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसका मान जो आएगा उसको लिखेंगे फिर हम लोग 8 पाई गुणे 10 की घात -5 से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ये B का मान ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक होता है टेस्ला और यही इसका